Hello बच्चों, let's read our question first that says find the asymptotes of the following curves x cube plus 2x square y plus 4xy square minus 8y cube minus 4x plus 8y is equal to 1. So देखो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं हम सबसे पहले. So the key concept for this question is देखो हमारा asymptote क्या होता है. Asymptote is the tangent, it is the tangent to the curve at infinity. So अब देखो हम अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं. हमारे क्वेश्चन में क्या कर्व है. हमारे क्वेश्चन में कर्व है x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर y माइनस 4xy स्क्वायर माइनस 8y क्यूब माइनस 4x प्लस 8y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारी कर्व है. हमें इसका एसिम्पटोट फाइंड करना है. सो देखो एसिम्पटोट फाइंड करने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम फाई ऑफ एन एम की वैल्यू फाइंड करते हैं. और फाई ऑफ एन एम होता है हमारा कि जो भी हमारी हाईएस्ट डिग्री होती है वो सारे टर्म्स. तो इसमें हाईएस्ट डिग्री है हमारी 3. तो 3 डिग्री के देखो कौन कौन से टर्म्स हो गए. एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर वाई माइनस 4x वाई स्क्वायर माइनस 8y क्यूब. ये हो गया हमारे सारे के सारे हाईएस्ट डिग्री वाले टर्म. और इसमें हम y इज इक्वल टू m एंड x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस 2m माइनस 4m स्क्वायर माइनस 8m क्यूब. अब हम क्या करेंगे, इसको 0 पुट करके यहाँ से हम m की वैल्यूज फाइंड करेंगे. तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं. तो ये आ जाएगा माइनस 8m क्यूब माइनस 4m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. देखो जब हम इसके फैक्टर्स करेंगे तो इसके फैक्टर्स आएंगे हमारे, एक तो आएगा 2m प्लस 1 और दूसरा भी 1 प्लस 2m ही आएगा. दूसरा आएगा 1 प्लस 2m और एक आएगा 1 माइनस 2m एंड दिस इज इक्वल टू 0. तो यहाँ से देखो हमारी n की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस हाफ एंड 1/2. तो अब देखो थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे. थर्ड स्टेप में हम फाई ऑफ n माइनस 1 की वैल्यू पुट करते हैं. फाई ऑफ n माइनस 1 ऑफ m क्या होता है कि जो भी हमारी सेकंड हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म होती है वो सारी. तो फर्स्ट हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी है 2. तो सेकंड हाईएस्ट डिग्री कितनी हो गई, सॉरी फर्स्ट हाईएस्ट है 3 तो सेकंड हाईएस्ट हो गई 2. तो 2 डिग्री वाली कौन कौन सी टर्म हो गई. देखो 2 डिग्री की इसमें कोई भी टर्म नहीं है. सो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 0, सिंपली 0. तो और c की वैल्यू कितनी होती है हमारी, c होती है माइनस ऑफ फाई n माइनस 1 ऑफ m डिवाइडेड बाय फाई ऑफ एन एम का डेरिवेटिव. तो देखो जब इसमें न्यूमरेटर ही 0 है तो और कुछ फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है. तो c की वैल्यू तो आ गई डायरेक्ट 0. तो अब देखो हमें अगर एसिम्पटोट फाइंड करना है तो एसिम्पटोट होता है y इज इक्वल टू mx प्लस c. यहाँ पे c की वैल्यू तो 0 हो गई तो y इज इक्वल टू mx हो गया हमारा एसिम्पटोट. और m की वैल्यू कितनी कितनी थी हमारी, हाफ एंड माइनस हाफ. तो इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/2x एंड y इज इक्वल टू माइनस 1/2x. ये कितने हो गए हमारे दो एसिम्पटोट हो गए ऑफ अवर गिवन कर्व. And this is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.